वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में तालीम और सेहत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सिविल सर्विसेज अकेडमी की ताज़ा तरीन पॉलिसी रिपोर्ट जिसके मुताबिक मुल्क में 2 साल एमरजेंसी के बावजूद 2.5 करोड़ बच्चे ताहाल तालीम से महरूम हैं और इस बहरान की वजह नाकिस हुक्मरानी और नाकाफ़ी फ़ंड्स करार दिया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त तालीम पर सालाना फ़ीस सिर्फ $11 खर्च किए जा रहे हैं, जबकि ईरान की बात करें 160 और भारत में $45 खर्च किए जा रहे हैं। सेहत के शोबे की बात करें तो इसमें भी पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक में सबसे पीछे है। पाकिस्तान में सेहत का बजट GDP का सिर्फ 1% है और फी का सिर्फ $31 खर्च किए जा रहे हैं। माहिरीन ने बहरानों से निपटने के लिए तालीम और सेहत का बजट GDP के 5% तक लाने का मुतालबा किया है। इसी पर हम बात करें आमिर साहब, अगैन आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये जिस तरह से इस रिपोर्ट में बताया गया मुल्क में तालीम और सेहत का संगीन बहरान है। एक तो ये कितनी बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, आपके ख्याल में फीस $11 खर्च होते हैं, क्या होगा हमारा मुस्तकबिल, किसको जिम्मेदार आप समझते हैं, वफाक या सूबे? बस आप देखें कि इसमें तो माशाल्लाह हम सारे ही जिम्मेदार हैं। जिनकी रिपोर्ट आपने पढ़ी ये तो अरबाब बस्तों को शाद है ना, फैसले तो इन्होंने ही कराने होते हैं हुक्मरानों से। सिविल सर्विस अकेडमी क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, नताइज हम सब देख रहे हैं ना कि कहाँ किस हद तक सिविल सर्वेंट्स नीचे जा चुके हुए हैं बजाय मेरिट बेस्ड काम करने के। तो मैंने फिर ये जो आपने सवाल किया कुछ डाटा लिया कि कल भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जैसे पंजाब के 1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो सिंध में 70 लाख बच्चे बाहर हैं। अब आप दोनों की आबादी का कंपैरिजन करें तो पता लगता है कि सिंध बहुत पीछे है उस हिसाब से। और PTI ने 12 अरब रुपए का बजट रखा था पंजाब का, जो अब मरियम नवाज के दौर में 85 अरब का हो चुका है। ठीक है, 1 करोड़ में से 20 मतलब 10-10 लाख रुपए, चूँकि रुपयों में ही बात होती है, 2 साल में 20 लाख बच्चे पिछले 5 साल की निस्बत हर साल में इजाफी पंजाब में इनरोल हुए हैं। तो इसमें मरियम नवाज हों या ये राना सिकंदर हयात हर जगह पे भाग रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटियों के पहले 32 में से 24 VC गायब थे, अब या रेगुलर लग चुके हुए हैं या कहीं एक आधा फेज आउट हो रहा है कि भाई उनको अब वो लगा देंगे। परसों हमारे कैसर शिराजी साहब की खबर थी कि तमाम तालीमी बोर्ड्स के रेगुलर चेयरमैन आ चुके हुए हैं। ठीक। और जो 500 रुपये बच्चा दिया जाता था, जिसको कहते हैं जी पैफ में पैसे ज़ाया हो रहे हैं, वहाँ पे 3 गुना से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं। यानी 22 साल में जितने बच्चे थे वो 2 साल में उससे ज़्यादा दुगने हो गए और 1500 रुपये फी बच्चा दे रहे हैं। आपको पढ़ाना तो है, बजट तो बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी ये रिपोर्ट है कि इतनी कमी है। मेरा ख्याल है सारे सूबों को, मैं बार बार कहता हूँ, इसमें मुकाबले में एक दूसरे के सामने आना चाहिए, क्योंकि KP के रिजल्ट्स पंजाब के बराबर मैच करते थे। मैं बार बार कह रहा हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट उठा लें, बहुत बुरी तरह वहां पे गिरे हैं। सिंध और बलूचिस्तान की तो कोई सिचुएशन है ही नहीं एजुकेशन के हिसाब से। कम से कम इन 2 सूबों में आपस में मुकाबला जहां ये सियासत में कर रहे हैं, इन चीजों पे बड़ा जरूरी है कि ये करें। जी आया साहब, देखिए प्रायोरिटी नहीं है तालीम हमारे हुक्मरानों की। वो लैपटॉप्स और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। आम बच्चे की, आम स्कूल की, जो सरकारी स्कूल हैं, स्पेशली जब सरकारी स्कूल आपके इस काबिल ना रह जाएं कि लोग अपने बच्चों को उसमें पढ़ाएं, तो उसके बाद फिर रिजल्ट्स इसी तरह के आते हैं। ये आदादो शुमार 12 ये बनते रहते हैं, ये तो हम शुरू से देख रहे हैं। बजट भी बहुत ज़्यादा रख दिया और वो भी आ गए जी के कमाल, इतने बच्चे रजिस्टर हो गए, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें अलार्मिंग हैं। और जाहिर है हमारे हुक्मरान चूँकि उनको ये चीज़ें अलार्मिंग नहीं लगती, क्योंकि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हो जाएंगे, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा मुआशरा हो जाएगा, उतने ज़्यादा सवाल सामने आने लगेंगे। लोग सवाल पूछते हैं, ज़ाहिर है जिनके पास तालीम है। तो वो हमारे हुक्मरानों को नहीं चाहिए कि लोग सवाल पूछें, इसलिए वो बड़े खुश होते हैं। वो कुदरतुल्लाह शाह की आप किताब पढ़े ना, तो वो इस चीज़ पे सिफारिश आती थी कि जी ये हमारी गांव की बजाय दूसरे के गांव में आप स्कूल बना दें, उसके लिए हम फंडिंग के लिए भी तैयार हैं। ये एक माइंडसेट है हमारे, स्पेशली जो देहात में जो वडेरा कल्चर जहाँ पे है, जहाँ पे चौधरी होते हैं, इस तरह के लोग, वो कहते हैं कि यार तालीम कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा तालीम आपको ओवरऑल, अगर आप पूरे पाकिस्तान की आप जायज़ा लें तो आपको ये सेंट्रल पंजाब की जो पट्टी है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़े लिखे भी लोग नज़र आएंगे, मिडिल क्लास भी ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ ज़ाहिर है तालीम ज़्यादा हुई है। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बजाय जब तक आप उन पे जोर नहीं देंगे, ये जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है ना, जब जिनके अब जिक्र आमिर भी कर रहे थे, सबसे पहले तो इनको आप
बाउंड करें कि इनका कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा, इब्तदाई तालीम सरकारी स्कूल में होगी। इसी तरह पॉलिटिशियंस के बच्चों को आप मजबूर करें कि जब तक वो नहीं करेंगे ये चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। इसी तरह हालात रहेंगे, बच्चे और ड्रॉप आउट होते रहेंगे और हम बस बात करते रहेंगे इससे ज़्यादा कुछ। जी फैसल साहब। अगर में लेकिन दोहरा तालीमी निज़ाम है ना, एक तरफ तो आपके ऐसे स्कूल हैं या तालीमी इदारे हैं जहाँ ये सिखाया जा रहा है कि झाड़ू कैसे देनी है, एक तरफ ऐसे स्कूल और तालीमी इदारे हैं जहाँ ये सिखाया जा रहा है कि झाड़ू कैसे दिलवानी है। अब ये देनी और दिलवानी का जो फ़र्क है ना, ये पूरे निज़ाम तालीम को जो है ना उसकी असल हकीकत को जो है ना वो आश्कार कर देता है। ये जो सरकारी स्कूलों में हम कहते हैं कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और इतने बाहर हैं, आप इस बात का यकीन कर लें कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको भी आप बाहर ही समझें। उनका जो म्यार तालीम है, अच्छा उनका म्यार तालीम का मसला तो एक अलग पहलू है ना, जो हुकूमत की सतह पे जो टीचर हैं उनकी जो अपना मेंटल लेवल है, टीचर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। जब हम छोटे थे तो उस ज़माने में ये लाजिम था सरकारी स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल टीचर हो या सेकेंडरी स्कूल टीचर हो, वो जब तक वो जो बीएड और एमएड का इम्तिहान पास नहीं करेगा वो सरकारी स्कूल का जो है वो टीचर भी नहीं ले सकता। वो पीपल्स पार्टी ने आके वो कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया। इंटर बोर्ड में इस वक्त जो हम कह रहे हैं कि अगर जो हायर एजुकेशन है उसका जो निज़ाम तालीम है, अगर दुनिया का कोई बदतरीन निज़ाम तालीम है दुनिया का, वो सिंध के अंदर है। कराची इंटर बोर्ड की मैं आपको बताऊं, जब इम्तिहानात होते हैं तो नताइज के लिए बाकायदा टेंडर खुलता है। मतलब ये आप किसी को बताएंगे तो वो ये बात शायद समझ भी नहीं पाएगा, या इम्तिहानात के नताइज में टेंडर क्यों खुलता है, और वो करोड़ों रुपए का जो है वो टेंडर होता है। इसके बाकायदा ठेकेदार हैं, बोलियाँ लगा के जो है वो ख़रीदते हैं वो टेंडर। एक मावरा अकल काम होता है इंटर बोर्ड में। बहुत बड़ी सूरत हाल है, बहुत ड्रास्टिक जो है एक्शन करने की ज़रूरत है, जिसका दूर दूर तक भी जो है ना वो कोई इम्कान नहीं है। सही, ठीक है जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।